Hello everyone, my name is Virendra Vikram Singh and we are here to discuss UGC NET Political Science expected cutoff June 2025. First of all, I'll tell you about myself. I qualified NET 4 times and recently I cracked JRF in December 2024. तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है जून 2025 की। इसके लिए सबसे पहले हम दिसंबर 2024 में क्या कट ऑफ रही है वो एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट माई जर्नी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करती अनलेस अनटिल अनलेस पेपर बहुत मुश्किल या बहुत इजी ना आया हुआ हो। सो जेआरएफ की कट ऑफ अगर हम देखें जनरल की 2024 दिसंबर की, सो इट वाज 117 नंबर, 117 क्वेश्चन, दैट इज 234 नंबर। और अगर हम ओबीसी की कट ऑफ देखें तो वो 113 क्वेश्चंस के आसपास रहती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम रही थी लास्ट टाइम, 113 क्वेश्चन तो 226 मार्क्स के अप्रॉक्स जिसका बना था उनका सिलेक्शन हो गया था। और एससी की 106 और एसटी की 104 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स रही थी। नेट सेक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 105 क्वेश्चंस जिसके थे उनका नेट क्लियर हो गया था, और ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम थी, तो 98 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स जिसके सही थे, मतलब 196 नंबर जिनके बन रहा था उनका सिलेक्शन हो गया था। एससी में 92 और एसटी में 90 नंबर्स, 90 क्वेश्चन जिनके थे उनका सिलेक्शन हो गया था। एंड यू कैन मल्टीप्लाई विद 2 टू गेट द नंबर। पीएचडी ओनली में जिन लोगों का हुआ था इट वाज एडेड रिसेंटली दैट टाइम, सो जिनके 92 क्वेश्चंस थे उनका हो गया था। और ओबीसी में 84 थी, ईडब्ल्यूएस में 82, एससी में 80 और एसटी में 79। So it was cutoff of December 2024, and on analyzing this cutoff, we can move on what is expected cutoff on June 2025. So we will go to JRF category first, general. First of all, I'll tell you that कि आपको किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस टारगेट करके जाना चाहिए, लाइक कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए कि आप उस कैटेगरी में बिलोंग कर सको। लाइक आप जेआरएफ को, आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपके पेपर वन में आपका क्या टारगेट होना चाहिए, पेपर टू में क्या टारगेट होना चाहिए। इट वाज वेरी नेसेसरी बिकॉज सम टाइम वी वर्क हार्ड ऑन वन सेक्शन एंड वी लेफ्ट अनदर सेक्शन, बट अगर आपको क्लियर करना है तो आपको दोनों सेक्शंस पे स्ट्रेटेजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक इफ आई टेल यू, इन दिसंबर 2024 on that time I cracked my JRF. I corrected 39 plus marks question, sorry, in paper one. So अगर आपको पेपर वन में 35 अगर आप टारगेट कर रहे हो, 35 क्वेश्चन प्लस सही कर रहे हो, देन इट इज easy for you to crack JRF on that time. Like you will be far from the expected cutoff. और सेम अगर आप नेट के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपका 30 क्वेश्चन प्लस सही होना चाहिए, और अगर आप के 25 के अप्रॉक्स सही बन रहे हैं देन यू हैव अ बेटर चांस टू क्वालिफाई पीएचडी ओनली। स्लाइटली आप जेआरएफ में भी देखोगे कि यहाँ पे आपको 75 से 80 के रेंज में क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नेट में जाओगे तो वहाँ पे आपको 65 से 70 के रेंज में क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, और पीएचडी ओनली के लिए जाओगे तो आपको 55 टू 65 के रेंज में या 60 के रेंज में आपको क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो जेआरएफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रहा है, पेपर वाज नॉट क्वाइट टफ, इट वाज लाइक मॉडरेट सेक्शन व्हाट आई थिंक। और अगर आप जनरल में हो 118 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, यू कैन ऐड +2 और -+2 नंबर। अगर आपके 236 नंबर बन रहे हैं, 118 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 118 से ऊपर तो नहीं रहने वाली है। अगर इससे नीचे भी रहेगी लाइक 116-17 अप्रॉक्स, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए 114, और आई एम जस्ट पुटिंग ओबीसी डब्ल्यूएस सेम मार्क्स, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, एक आध क्वेश्चन का होगा तो होगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। एससी के लिए 107 में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और एसटी के लिए 105। नेट में अगर आपके 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लाइक अगर इफ यू आर गेटिंग 105 प्लस +-2 you can add it there, so it is probable chance that you are going to make qualify for the net for assistant professor। ओबीसी, सॉरी, ओबीसी के लिए 99 और ईडब्ल्यूएस के लिए 99, मतलब अगर आपके 100 क्वेश्चन है certainly you are going to make qualify if you belonging to ओबीसी and ईडब्ल्यूएस category for net qualification। एससी के लिए 93 और एसटी के लिए 91। अगर मैं पीएचडी ओनली के लिए बात करूं तो जनरल में अगर आपके 93 क्वेश्चन सही हैं तो आप सर्टनली यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। लाइक अगर आप के 95 हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बट 93 +-2, लाइक इफ यू आर 90 +-2, बट +-2 92 +-2 यू कैन, तो भी आपके चांसेस बनते हैं, बट 93 इज, आई जस्ट पुट दैट कि 93 हैं तो यू आर सेफ, मच मोर सेफ। ओबीसी के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 83, एससी के लिए 81 एंड एसटी के लिए 80।
सो इनके रिस्पेक्टेड मार्क्स इनके सामने दिए हुए हैं। लाइक अगर आपको जेआरएफ में जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो 236 मार्क्स चाहिए। नेट के जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो आपको 212 नंबर चाहिए। और पीएचडी के जनरल कैटेगरी में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 186 मार्क्स चाहिए। So according to my previous experiences, I brought this expected cutoff. I took a time because I analyzed the paper that what should be the cutoff, how it is tough. So on that experience, I made it. Or I'm trying to bring more videos that enhance your knowledge and expertise, some tricks. I'll try to bring जो कि आपको हेल्प करेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कि आप अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करो। एंड ऑन दिस टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट वॉच मोर वीडियो की कट ऑफ कितनी रहने वाली है क्या होगा। लाइक जस्ट कैलकुलेट योर मार्क्स एंड जिस कैटेगरी में भी आप प्लस माइनस 4 to 5 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स यू कैन से जिस कैटेगरी में आप रहने वाले हो, आप जस्ट थिंक दैट कि यहाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं इस कैटेगरी में बिलोंग कर सकता हूँ पीएचडी में या नेट में या जेआरएफ में। और उसके बाद आप अपने दिसंबर 2025 के पेपर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज टाइम इज देयर इज नो मच टाइम, यू हैव टू प्रिपेयर इट 10 units from paper 1 and 10 units from paper 2. It is hard to prepare in short term, so focus on your study and just wait, क्योंकि 8 July was the last date of challenge. So you can expect that 20 days, basically 20 days plus 20 days, like 28 जुलाई के अप्रॉक्स ही आपका रिजल्ट आएगा। मतलब जुलाई एंड के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है। सो prepare on your focus on your preparation. Basically that is my suggestion to all of you. So thank you very much.